श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत रसामृत नवम स्कंद श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित। आज सूर्यवंश राजा अम्बरीश की कथा है। भाग 41। परमात्मा श्री कृष्ण को सनातन धर्म अति प्रिय है, अतिशय प्रिय है। धर्म की मर्यादा में जो रहता है वही बड़ा है, धर्म की मर्यादा का भंग करने वाला निम्न है। भागवत में श्री राम कथा इसलिए कही गई है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो श्रोता प्रभु की मर्यादा का यथोचित पालन करते हैं वे श्री कृष्ण का रहस्य समझ सकते हैं। श्री राम पहले आते हैं, श्री कृष्ण बाद में आते हैं। रामायण में श्री कृष्ण की कथा नहीं आती है, पर भागवत में राम की कथा अनेक बार आती है। जब तक श्री राम नहीं पधारते तब तक श्री कृष्ण भी नहीं पधारते हैं। नवम सर्ग में दो प्रकरण हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में राजाधिराज श्री राम प्रकट हुए, चंद्रवंश में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। राम जी की सब लीलाएं सरल हैं, श्री कृष्ण जी की लीलाएं रहस्यमय हैं। वे जन्म से ही लौकिक हैं। श्री कृष्ण मथुरा के कारागृह में प्रकट हुए, राम जी महाराज दशरथ महाराज के राजमहल में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण रात्रि में 12 बजे प्रकट हुए, राम जी महाराज दिन में 12 बजे प्रकट हुए, जिससे किसी को कष्ट न हो। एक वैष्णव ने लाला से पूछा, रात्रि के 12 बजे के बाद प्रकट होकर आते हैं, इससे सारी रात जागना पड़ता है, आप दिन में क्यों नहीं आते हैं? लाला ने कहा, राम जी तो राजाधिराज हैं, राजाधिराज दिन में पधारते हैं। श्री राम जी की बारात निकलती है, प्रजा को उनके दर्शन होते हैं। मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो माखन चोर हूँ, इससे रात्रि में 12 बजे के बाद ही आता हूँ। चोर तो रात में ही आते हैं ना। श्री राम जी की मर्यादा का पालन करना बहुत कठिन है, श्री कृष्ण लीला का रहस्य समझना बहुत कठिन है। श्री राम जी की मर्यादा का पालन करना बहुत कठिन है, श्री कृष्ण लीला का रहस्य समझ पाना बहुत कठिन है। राम जी की लीला अनुकरणीय है। भागवत में रामलीला इसलिए है कि भागवत की कथा कहने वाला वक्ता और सुनने वाले श्रोता राम जी की मर्यादा का समुचित पालन करें, व्यवहार भी राम जी जैसा ही रखें। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने वालों का जीवन राम जी जैसा होना चाहिए। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं अनुकरणीय नहीं हैं, कुछ लीलाएं अनुकरणीय हैं, कुछ चिंतनीय हैं। श्री कृष्ण को जो कर रहे हैं उसको नहीं, पर श्री कृष्ण जो कहें वही करना चाहिए। श्री कृष्ण जो कर रहे हैं वो नहीं, उसको नहीं करना चाहिए, परंतु जो श्री कृष्ण कहें वही करना चाहिए। श्री कृष्ण माखन चोरी करते थे और हम भी करें तो कीजिए तो सब मालूम पड़ जाएगा। श्री कृष्ण चोरी करते थे ऐसा सुखदेव जी महाराज ने कहा ही नहीं है। श्री कृष्ण चोरी करते थे ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज बहुत विवेक से कथा करते हैं। गोकुल की गोपियाँ कहती हैं कि कन्हैया माखन चोर है। मैं नहीं कहता हूँ, जो जगत के स्वामी हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वे माखन चोरी करते थे ऐसा मैं कैसे कहूँ। गोपियाँ तो प्रेम की मूर्ति हैं। गोपी लाला को माखन चोर कहती हैं। प्रेम में गाली कभी बुरी नहीं लगती है। गोपियाँ भले ही माखन चोर कहकर बुलाएं, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति लाला को माखन चोर कह दे तो लाला को कैसे पसंद आएगा। वह तो तुरंत कह देगा, मैं चोर नहीं हूँ, तुम चोर हो, तुम्हारा बाप चोर है। यह सब माल कैसे इकट्ठा किया है मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण ने चोरी से पहले पूतना का विष पी लिया था और बाद में चोरी की थी। जिसको श्री कृष्ण का अनुकरण करना हो वह पहले श्री गणेश पूतना चरित्र से करे तो कोई हर्ज नहीं है। श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ पूतना चरित्र से हुआ है। श्री कृष्ण विष पी गए। श्री कृष्ण देव नहीं पर देवों के देव हैं, परमात्मा हैं। अभी कोई आकर कह दे कि कथा के इस मंडप में नाग आया है तो क्या आप कथा में बैठेंगे? बाल कृष्ण लाल तो खेल खेल में
काली नाग का दमन करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा हैं। श्री कृष्ण जो करते थे उसे न कीजिए, ऐसा कोई देव नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण वृंदावन में रास लीला करते हैं, पर उसका भी नियम है। 6-7 वर्ष के बालक को ही रासलीला में रखते हैं। यह अति दिव्य निर्दोष लीला है। रासलीला के दर्शन कीजिए और सुनिए, पर रासलीला करिएगा नहीं। रासलीला का चिंतन कीजिए। मध्य में राधा माधव हैं। एक एक गोपी के पास श्री कृष्ण का स्वरूप है। प्रेम से वे खेल रहे हैं। रासलीला के अनुकरणीय की अनुमति नहीं है। श्री कृष्ण की सब लीलाएं अनुकरणीय नहीं है। रामचंद्र की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। राम जी महाराज जैसा आप कीजिए। श्री राम परमात्मा है, पर राम जी की प्रत्येक लीला समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए ही हुई है। श्री राम सनातन धर्म की मूर्ति हैं। श्री राम मर्यादा के अवतार हैं। श्री कृष्ण प्रेमावतार हैं। भगवान शंकर करुणावतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शिव जी करुणा का स्वरूप है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है। श्री राम मर्यादा स्वरूप हैं। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को मर्यादा में रहना चाहिए। श्री राम की मर्यादा का समुचित पालन करें तो मन शुद्ध हो जाएगा और तभी रास का रहस्य समझ में आएगा। कुछ लोगों को रासलीला में शंका होती है। मानव जब अल्प बुद्धि से रासलीला पर विचार करने लगता है तब उसमें कुभाव आता है। रासलीला निर्दोष लीला है। गंगा तट पर यह कथा कही गई है। कथा कहने वाले सुखदेव जी महाराज हैं। उनकी कमर में रस्सी तक नहीं तो लंगोटी कहाँ से होगी। वे नग्न दिगंबर हैं। यह पुरुष है और यह स्त्री है, ऐसा भेदभाव जिनकी दृष्टि में नहीं है, जिनके मन में नहीं है, जिन्हें सारा जगत ब्रह्म रूप दिखता है, वे ही महान पुरुष यह कथा कहते हैं। रासलीला में काम सुख का निरूपण होता तो श्री सुखदेव जी कथा कह ही नहीं पाते। श्री सुखदेव जी पूर्ण निष्काम है, निर्विकार है। 3-4 वर्ष का बालक श्रृंगार की बात सुनकर भी समझता नहीं है, बोल भी नहीं सकता है, वह निर्विकार होता है। सुखदेव जी भी पूर्ण निष्काम होने से काम सुख का निरूपण नहीं कर सकते। रासलीला में जीव ईश्वर के मिलन का वर्णन करते हैं। परीक्षित कथा सुनने बैठे हैं। 1-2 दिन में जिनकी मृत्यु होने वाली है और जो कथा के प्रमुख श्रोता हैं, वही परीक्षित यदि रासलीला में काम सुख का निरूपण होता तो सुनते ही नहीं। जिनकी मृत्यु नज़दीक हो उसे श्रृंगार की बातें नहीं भाती हैं। श्रोता ऐसा है कि थोड़े ही समय में जिनकी मृत्यु होने वाली है और वक्ता परम हंस शिरोमणि है। रासलीला में जिसे काम की गंध आती है उसकी बुद्धि कलुषित है, उसने सत्संग नहीं किया है। श्री कृष्ण की रासलीला अति दिव्य है, मधुर है, निष्काम है। रामचंद्र की मर्यादा का पालन करने वाले को ही श्री कृष्ण लीला का महत्व समझ में आएगा। एक भाई ने मुझसे कहा कि महाराज, आप कहते हैं कि रासलीला निर्दोष है, पर रासलीला में तो वर्णन आता है कि भगवान गोपियों को बाहों में भरकर आलिंगन देते थे। भगवान आलिंगन देते हैं, इसका अर्थ यह है कि भगवान में विकार आ गया है। अरे, श्री कृष्ण स्मरण करने वाले को कभी काम स्पर्श नहीं होता तो स्वयं श्री कृष्ण को किस तरह होगा। सूर्य के पास अंधकार जा ही नहीं सकता। श्री कृष्ण गोपियों को आलिंगन देते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री कृष्ण में विकार है। श्री कृष्ण में विकार नहीं है, यह निर्विकार विशुद्ध लीला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिता पुत्री को आलिंगन देता है। 18-20 वर्ष की कन्या है, उसका विवाह हुआ है। जब कन्या ससुराल जा रही है तब विदा के समय पिता रोने लगता है। कन्या घर छोड़कर जा रही है, माता पिता को उसे छोड़ने का अतिशय दुख हो रहा है। कन्या पिता को वंदन करती है, उसी समय पिता कन्या को उठाकर गले लगा लेता है। कन्या के मन में विकार नहीं है, पिता के मन में भी विकार नहीं है। रासलीला की क्रिया तो लौकिक सी है, पर पिता कन्या का मिलन जितना निर्मल है उससे 1000 गुना सहस्त्र गुना शुद्ध निर्मल मिलन गोपी और श्री कृष्ण का है।
इस मिलन में जरा भी विकार नहीं है। रासलीला में यह रहस्य है, यह दिव्य लीला है। श्री कृष्ण लीला का यह रहस्य समझ पाना बहुत कठिन है। श्री रामचंद्र की मर्यादा का जो पालन करता है वह रावण को मार सकता है, रावण काम को जो मार सकता है। रासलीला का महत्व उसी की समझ में आता है। इससे भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की होने पर भी रामचरित्र पहले आता है। इससे इसलिए दिया गया कि भागवत को कहने वाला वक्ता और श्रोता सनातन धर्म की मर्यादा भंग ना करे। धर्म की मर्यादा का भंग करने वाला बड़ा ज्ञानी हो या बड़ा योगी हो, वह भगवान को प्रिय नहीं लगता, वह श्री कृष्ण लीला का महत्व भी नहीं समझ सकता है। सूर्य वंश में श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं। राजा ने प्रश्न पूछा कि महाराज, इस सूर्य वंश की कथा सुनने की मुझे बहुत इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, इस वंश की कथा अनेक दिनों तक कहता रहूं तो भी इसका अंत नहीं आएगा। समयानुसार इसे मैं संपेक्ष में कहूँगा। आदि नारायण परमात्मा की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए, सूर्य के घर वैवस्वत मनु महाराज का प्राकट्य हुआ। वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु, दृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, प्रीषद्र, नरिष्यंत, नभग और कवि ऐसे बालक पैदा हुए। एक एक के वंश का वर्णन हुआ है। मनु महाराज के बड़े पुत्र जो इक्ष्वाकु हैं, उनके वंश में रघुनाथ जी प्रकट होने वाले हैं। मनु महाराज के दूसरे पुत्र राजकुमार प्रीषद्र के द्वारा अनजाने में गाय की हिंसा हुई, उसका वंश न बढ़ सका। मनु महाराज का दूसरा पुत्र नभग हुआ, नभग के घर नाभाग का जन्म हुआ, नाभाग के घर भक्तराज अम्बरीश महाराज प्रकट हुए। अम्बरीश राजा की कथा सुखदेव जी ने बहुत प्रेम से कही है। श्री सुखदेव जी महाराज सन्यासी महात्माओं के आचार्य हैं। सुखदेव जी महाराज भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के परम गुरु हैं। श्री शंकराचार्य स्वामी के गुरु हैं गोविंद भगवत पाद। गोविंद भगवान के गुरु हैं गौड़पाद, और गौड़पाद श्री सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं। गौड़पाद श्री सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं। ब्रह्म विद्या की परंपरा इस तरह चलती आ रही है। श्री सुखदेव जी विद्या के आचार्य हैं, परमहंस शिरोमणि हैं। कथा राजा रानी की कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी को राजा रानी की कथा करने से क्या लाभ? विरक्त साधु विलासी गृहस्थ के घर की बातें भी नहीं सुनना चाहता। विलासी गृहस्थ के घर की बातें सुनने पर मन भी बिगड़ने लगता है और मन बिगड़ने की संभावना रहती ही है। विलासी जन से साधु दूर ही रहते हैं। विलासी के घर में संतों को दुर्गंध आती है। भागवत में किसी राजा की कथा नहीं है और किसी रानी की भी कथा नहीं है। भागवत में प्रत्येक अध्याय में अंत में लिखा है पारमहंसायाम संहितायाम। भागवत में परमहंस की कथा है। अम्बरीश महाराज राजमहल में परमहंस का जीवन व्यतीत करते थे। परमहंस हैं इसलिए भगवे वस्त्र पहने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वे भक्ति के रंग में रंग गए हैं। राजमहल में सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करते हैं। कांकरोली में जो द्वारकानाथ विराजमान हैं, वे अम्बरीश राजा के श्री ठाकुर जी हैं। अम्बरीश राजा की प्रभु में निष्ठा है। स्त्री और संपत्ति भक्ति के साधन है, भोग के साधन नहीं है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री समुचित भक्ति नहीं कर सकते हैं। पुरुष को स्त्री की आवश्यकता है और स्त्री को पुरुष की। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए है। अम्बरीश राजा के महल में रानियां सेवा में लीन हैं, पर राजा की आंखों में विकार नहीं है। राजा रानी द्वारकानाथ की सेवा बहुत प्रेम से भावपूर्वक करते हैं। द्वारकानाथ स्वामी है, मैं सेवक हूँ, ऐसा उनकी निष्ठा है। मंदिर में बुहारी भी स्वयं लगाते हैं। सबई मनः कृष्ण पादारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत
सत कथोदय। भगवान आपको संपत्ति दें तो आप अपने काम के लिए भले ही नौकर रखिए, पर ठाकुर जी की सेवा के लिए नौकर न रखिए। ठाकुर जी की सेवा आप स्वयं कीजिए। अनन्य भाव से अम्बरीश महाराज द्वारकानाथ की सेवा करते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि यह मैंने प्राप्त किया है, मैं अधिक सुख क्यों न भोग लूं। आपको प्रभु जो देते हैं वह आपके लिए ही देते हैं। जिसे प्रभु अधिक देते हैं उससे प्रभु ऐसा आशा करते हैं कि यह मेरे बालकों की सेवा करे। संपत्ति भोग के लिए नहीं है, सेवा के लिए है, भक्ति के लिए है। ग्रंथों में वर्णन आता है कि अम्बरीश महाराज के श्री ठाकुर 52 मन काली ठाकुर जी 52 मन काली मिर्चों का भोजन करते थे। 52 मन काली मिर्चों का भोजन करते थे। 52 मन मिर्चों के उपयोग से कितने मन खाद्य पदार्थ बनते होंगे। राजा सरस सरस सामग्री बनवाते थे, द्वारकानाथ को भोजन करवाते थे और प्रभु का प्रसाद गरीबों में, ब्राह्मणों में, साधुओं को दान में बांट देते थे। अम्बरीश राजा संपत्ति का सदुपयोग करते थे। अम्बरीश महाराज निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। आप भले ही निर्जला एकादशी न करें, दूध पीकर व्रत कीजिए, फल खाकर व्रत करिए। एकादशी के दिन 2-3 बार भूख लग जाए तो 2-3 बार दूध पी लीजिए। दूध और फल के आधार पर एकादशी करने वाले को एकादशी का फल मिलता है। कढ़ी भात खाने वाले को फल नहीं मिलता है। कढ़ी या दाल भात खाने वाले को पाप लगता है। कुछ लोग एकादशी के आने पर समझते हैं कि दीपावली आ गई। एकादशी के दिन संयम रखकर भक्ति करनी चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिनों का है। दशमी के दिन एक बार सादा सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुयोग्य रूप से व्रत करने के लिए रात्रि में जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। इन तीनों दिनों का तप ऐसा है कि इसकी शक्ति से आप 11-12 दिनों तक पाप से दूर रह सकेंगे। एकादशी के समान श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। 12 मास एकादशी का व्रत कीजिए। जिसे एकादशी का व्रत नहीं करना है उसे भागवत की कथा भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने के बाद भी व्रत नहीं करते हैं तो बहुत पाप लगता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन अन्न दान महान पाप है। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं देना चाहिए। अन्न खाने वाले और अन्न खिलाने वाले दोनों को पाप लगता है। अन्न में भी सभी प्रकार के पाप आकर बसते हैं। व्यभिचार का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, चोरी का पाप सभी एकादशी के दिन अन्न में आकर बैठते हैं। जो खाता है और जो खिलाता है उसके सिर पर पाप जाता है। एकादशी के दिन आपके घर मेहमान आए और ऐसा कहें कि मैं एकादशी का व्रत नहीं करता हूँ, तो आप हाथ जोड़कर मेहमान से कहिए, आप मेरे घर आए हैं तो एकादशी करनी पड़ेगी। कदाचित उसे बुरा लगे तो भले ही लगे, दूसरी बार वह आपके घर नहीं आएंगे। कई लोग चातुर्मास्य की एकादशी करते हैं पर उनकी नीयत बिगड़ती है। वे कहते हैं हम 4 महीनों की एकादशी करते हैं तो क्या भगवान पर उपकार करते हो। वे कहते हैं हम 4 महीनों की एकादशी करते हैं तो क्या भगवान पर उपकार करते हो। 12 महीनों की एकादशी कीजिए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11 मन, इन्हीं से सारा दिन भक्ति कीजिए। एकादशी के दिन हो सके तो अन्य प्रवृत्तियां छोड़िए, थोड़ी प्रवृत्तियां कीजिए। एकादशी की रात्रि में कृष्ण प्रभु का जप कीजिए। प्रभु के जप करते हुए कम से कम 2 घंटे का जागरण कीजिए। आप पंढरपुर गए होंगे। पंढरपुर में श्री विठ्ठलनाथ जी महाराज एकादशी की रात में जागरण करते हैं। श्री ठाकुर जी की शयन होती ही नहीं है। तुकाराम महाराज एकनाथ महाराज की विठ्ठलनाथ जी के सम्मुख खड़े रहकर सारी रात कथा कहते हैं। ठाकुर जी सुनते हैं। प्रभु को ऐसी आदत हो गई है कि वे एकादशी की सारी रात जागते हैं। रात में भगवान के नाम के जप करते हुए जागिए, आपके पाप जल जाएंगे, प्रभु आप पर कृपा करेंगे। अम्बरीश राजा निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं।
श्री सुखदेव जी महाराज इससे प्रसन्न होकर अम्बरीश राजा की कथा बहुत प्रेम से कहते हैं। कोई गरीब व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करे तो इसमें विशेष आश्चर्य नहीं, पर राजमहल में सब कुछ होने पर भी अम्बरीश राजा एकादशी का निर्जला व्रत करते हैं। श्री सुखदेव जी इससे बहुत चाहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन है। द्वारिकानाथ के सम्मुख सुंदर सामग्री रखी है। अम्बरीश महाराज द्वारिकानाथ के नाम का जप करते हुए भावना से भोजन ले रहे हैं। आंखें उनकी बंद हैं। उसी समय वहां दुर्वासा ऋषि पधारते हैं। अम्बरीश राजा स्वागत करते हैं और कहते हैं, महाराज आपने बहुत कृपा की। भोग की सब तैयारी हो रही है, प्रसाद लेकर पारण कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अपनी मध्याह्न संध्या करने से पहले मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। अम्बरीश राजा ने कहा, महाराज मेरा भी ऐसा ही नियम है कि त्रयोदशी शुरू होने से पहले द्वादशी का पारण करना है। आप संध्या करके तुरंत ही पधारिए। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार किया। श्री यमुना में स्नान करके वे मध्याह्न संध्या करने बैठे। संध्या में गायत्री के जप में ऐसे तन्मय हुए कि समय का ध्यान ही न रहा। दुर्वासा ऋषि ने जानबूझकर विलंब नहीं किया है, किंतु अम्बरीश राजा घबरा गए। सोचते हैं कि अब द्वादशी पूर्ण होती है। व्रत के नियमानुसार त्रयोदशी से पहले मुझे पारण करना है। पारण करता हूँ तो ब्राह्मण का अपमान है, नहीं करता हूँ तो व्रत भंग होता है। एक ब्राह्मण ने सलाह दी, आप श्री ठाकुर जी को अर्पण करके थोड़ा जल पी लीजिए। निर्जल व्रत का पारण जल से कीजिए, ब्राह्मण का अपमान भी नहीं होगा। अम्बरीश राजा ने जल से पारण कर लिया और फिर शांति से दुर्वासा की राह देखने लगे। जब सूर्य नारायण मस्तक तक आ पहुँचे तब दुर्वासा ऋषि को ख्याल आया कि बहुत देर हो गई, मैंने राजा के व्रत का भंग करवाया है। संध्यादिक नित्य कर्म परिपूर्ण करके दुर्वासा ऋषि विचार करते करते चलते हैं, शायद राजा ने पारण कर लिया होगा। ना, मेरे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण देकर कैसे पारण कर लेंगे। सोचते सोचते वे वहां आ पहुंचे। अम्बरीश राजा खड़े हो गए। स्मित करके ऋषि का उन्होंने स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने अनुमान किया, व्रत का भंग हो तो राजा हंस नहीं सकते। राजा तो प्रसन्न दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि राजा ने पारण कर लिया है। दुर्वासा का अनुमान गलत नहीं था। राजा ने पारण तो किया था, पर जल से ही किया था। दुर्वासा को लगा कि राजा ने भोजन किया है। उन्होंने राजा से कहा, तुमने मुझे निमंत्रण दिया और फिर भोजन क्यों कर लिया? तुम्हें भक्ति का अभिमान हो गया है क्या? अम्बरीश राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने आपका अपमान नहीं किया है, मैंने भोजन नहीं किया है, जल ही पिया है। पर जिसे क्रोध आ गया हो वह दूसरे की बात तक नहीं सुन पाता। दुर्वासा ऋषि ने मस्तक से एक केश निकालकर वहां पटका। तुरंत एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न हो गई। उस कृत्या राक्षसी से ऋषि ने कहा, इस अम्बरीश को मार डाल। जैसे ही कृत्या अम्बरीश राजा को मारने दौड़ी, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने आकर कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। अम्बरीश राजा नहीं जानते थे कि सुदर्शन चक्र चारों ओर से उनका रक्षण कर रहा है। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हैं, जिसके नाम का जप करते हैं, वे देव भले ही दिखाई न पड़े, पर वे आपके साथ ही रहते हैं। वे गुप्त रूप से आपका रक्षण करते हैं। कृत्या को जलाकर भस्म कर देने के बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ा। सुदर्शन चक्र का तेज दुर्वासा ऋषि से सहन न हुआ। दुर्वासा ऋषि घबराते हुए दौड़ते दौड़ते वैकुंठ में पहुंचे। भगवान ने कहा, पधारिए पधारिए। दुर्वासा ने कहा, क्या पधारिए, आपका चक्र मेरे पीछे पड़ा है। भगवान ने कहा, चक्र मेरा नहीं है, यह चक्र तो अम्बरीश का है। वैष्णव अपना सर्वस्व मुझे अर्पण करते हैं और इससे मैं अपना सर्वस्व वैष्णव को दे देता हूँ। पतिव्रता स्त्री पति की अनन्य भाव से सेवा करके जिस तरह पति को वश में करती है, उसी तरह वैष्णव मेरी निरंतर सेवा और स्मरण करके मुझे परतंत्र बना देते हैं। तपो विद्याम च विप्राणाम निश्रेय सकरे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। महाराज,
तप और विद्या विनय से सुशोभित होती है। विनय का साथ न हो तो विद्या विनाश कर देती है। किसी को निम्न समझने के लिए विद्या नहीं है, परमात्मा के दर्शन करने के लिए ज्ञान है। राजा ने आपका अपमान नहीं किया है, आपने बिना कारण क्रोध किया है, आपका अपराध है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अपराध हुआ है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। परमात्मा ने कहा, मुझसे क्षमा मांगने से क्या लाभ, जिसका अपराध किया है उससे क्षमा मांगी। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के चरणों में वंदन करने दौड़ पड़े हैं। भगवान के लाडले भक्त कभी भी सनातन धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। अम्बरीश ने कहा, आप वंदन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। अम्बरीश राजा ने सुदर्शन चक्र को प्रार्थना की। सुदर्शन चक्र का वेग शांत हुआ। अम्बरीश राजा ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन करवाया। दुर्वासा ऋषि ने राजा को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। भक्ति में दुर्वासा विघ्न लाते हैं। लोग मुझे मान दें, लोग मेरी बात माने, मैं सुख भोग लूं, ये सब दुर्वासनाएं हैं। आप सबको मान देने की इच्छा रखिए, आप सबको मान देने की इच्छा रखिए, मान पान की इच्छा न रखिए, सुख भोगने की इच्छा न रखिए। जिसको सुख भोगने की इच्छा रहती है उसका मन अशांत रहता है। दूसरे को सुख देने की इच्छा रखता है, उसकी भक्ति बढ़ती है। भक्ति में दुर्वासना विघ्न लाती है। सद्भावना भक्ति को पुष्ट करती है। दुर्वासना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण मानव कर्कश वाणी का प्रयोग करता है। कर्कश वाणी ही कृत्या है। भक्ति माता है। ज्ञान वैराग्य बालक है। ज्ञान वैराग्य बालक है। भक्ति करने से ज्ञान का प्रस्फुटन होता है। जहाँ शुद्ध भक्ति होती है वहीं सुदर्शन चक्र का ज्ञान चक्र का पहरा रहता है। भक्ति की कोई प्रत्यक्ष निंदा करे या अप्रत्यक्ष निंदा करे, सच्ची निंदा करे या झूठी निंदा करे, जिस भक्त को भक्ति का आनंद मिला है उस पर निंदा का असर नहीं होता है। शब्द आकाश में जाते हैं, शब्द आकाश का धर्म है, वह आपको चिपटता नहीं है। आप तो आत्मा है। कर्कश वाणी सहन करने वाला बहुत सुखी होता है, कर्कश वाणी बोलने वाला बहुत दुखी होता है। दुर्वासा ऋषि कर्कश वाणी बोलते हैं, इसलिए वे दुखी हुए हैं। अम्बरीश राजा के 3 पुत्र हैं, विरूप, केतुमन और शंभु। अम्बरीश राजा के वंश में अनेक राजा हो गए हैं। बाद में मनु महाराज के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन किया गया है। इक्ष्वाकु के वंश में श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य होने वाला है। इक्ष्वाकु राजा के विकुक्षी, दंडक, निमि इत्यादि अनेक पुत्र हुए हैं। इस वंश में ककृस्थ शावस्त नाम का राजा हो गया। ककृस्थ के वंश में अनेना, पृथु, विश्व, रंधि, चंद्र, यवनाश्व, बृहदश्व, धंधुमार, दृढ़ाश्व, हर्षेश्वर, निकुंभ, वर्णहार्ष्य, सेनजित, त्रसदस्य और मानधाता हुए। उनके बाद अम्बरीश, यवनाश्व, हारित, पुरुकुत्स, अनरण्य, हर्यश्व और सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत का दूसरा नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र के रोहित हुए। उसके हरित, चंप, विजय, भरुक, ब्रिक, बाहुक और बाहुक के पुत्र सगर राजा हुए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। सगर राजा के यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव उठाकर पाताल में ले गए और कपिल नारायण के आश्रम में रखा। सगर राजा के पुत्र उस घोड़े को खोजने के लिए निकले। कपिल देव के आश्रम में वह घोड़ा मिला। इससे वे कपिल नारायण को चोर समझकर मारने दौड़े। कपिल नारायण ने आंखें खोली कि वे जलकर भस्म हो गए। सगर राजा ने पुत्र असमंजस के पुत्र अपने पौष अंशुमान को आज्ञा की। अंशुमान घोड़े को खोजने के लिए निकला। उसने कपिल नारायण के आश्रम में घोड़ा देखा। तब उसने कपिल नारायण की स्तुति की। कपिल देव ने कहा, आपके पिताजी जलकर भस्म हो गए हैं। श्री गंगा मैया पधारेंगी तब उनका उद्धार होगा। अंशुमान घोड़े को लेकर दादा के यज्ञ में गया। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। अंशुमान ने श्री गंगा मैया को पधारने के लिए तपश्चर्या की, पर गंगा मैया के दर्शन उसको नहीं हुए।
अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ, उसने भी तपश्चर्या की पर श्री गंगा मैया के दर्शन न हुए। दिलीप का पुत्र भागीरथ हुआ, भागीरथ ने तपश्चर्या की और वह फलीभूत हुई। 3 पीढ़ियों का तप इकट्ठा हुआ, तब श्री गंगा मैया के दर्शन हुए हैं। गंगा जी ने कहा, मेरी गति धरती से सहन नहीं होगी, धरती रसातल में डूब जाएगी। कोई मुझे मध्य में ही धारण कर ले तो मैं उतार सकूंगी। भगीरथ राजा ने श्री शंकर भगवान से प्रार्थना की। शिवजी महाराज प्रसन्न हुए। गंगोत्री में शंकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं। गंगोत्री अति दिव्य पवित्र भूमि है। आकाश मार्ग से श्री गंगा जी पधारती हैं। श्री शिवजी के जटाओं का ऐसा जाल बिछा दिया कि गंगा जी जटाओं में चक्कर काटती रहीं, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही न मिला। भगीरथ राजा ने शिवजी से कहा, गंगा जी को पधराइए। शंकर दादा ने कहा, भले ही मस्तक पर रहे, बहुत गर्मी हो रही है, शीतलता मिलेगी। भगीरथ राजा ने कहा, महाराज आपकी शीतलता के लिए यह सब मेहनत नहीं की है, मुझे अपने पितरों का भी तो उद्धार करना है। तब शिवजी ने गंगा जी को बाहर निकलने का रास्ता दिया। अनेक देशों को पवित्र करते हुए श्री गंगा माता पाताल में पधारी है। सगर राजा के पुत्र जहाँ भस्म बनकर मिट्टी के रूप में पड़े थे, वहीं श्री गंगा जी का स्पर्श हुआ। उसी समय मिट्टी से दिव्य पुरुष बाहर आए। उन्होंने बार बार गंगा माता की वंदना की है। श्री गंगा माता की जय, गंगा माता की जय जयकार हुआ है। मृत्यु के बाद उनके शरीर की मिट्टी को गंगा जी का स्पर्श हुआ। सगर राजा के सभी बालकों की सद्गति हो गई। मृत्यु से पहले गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद सद्गति मिलती है, तो क्या आश्चर्य है। स्नान सत्कर्म के लिए ही होता है। और कुछ भी ना हो तो घर में स्नान करते हुए मन से गंगा मैया का वंदन कीजिए और गंगा गंगा शब्द बोलिए। आपके घर श्री गंगा मैया पधारेंगी, आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। आजकल सभ्य बने लोग गंगा गंगा नहीं बोलते हैं। कई लोग तो सिनेमा के गीत गाते हैं स्नान करते वक्त, और ऐसा समझते हैं कि हम बहुत सुधर गए हैं। वे सुधरे हैं या बिगड़े हैं, यह तो प्रभु ही जानते हैं। सनातन धर्म की मर्यादा में रहने पर जीवन सुधरता है। जीवन संयम से सुधरता है, सदाचार से सुधरता है, स्वेच्छाचार से वह बिगड़ता है। आप सब ऋषियों के बालक हैं। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। आप सनातन धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। भगीरथ राजा श्री गंगा जी को ले आए। इससे गंगा जी को भागीरथी गंगा भी कहते हैं। शिवजी महाराज ने गंगा जी को मस्तक में धारण किया है, इससे शिवजी का नाम गंगाधर पड़ा है। आप भी गंगाधर बनिए। ज्ञान गंगा को सिर पर धारण कीजिए। शिवजी के समक्ष अनेक बार भूत प्रेत नाचते हैं, पर शिवजी की शांति भंग नहीं होती। वे स्मशान में भी अति शांत रहते हैं, अति आनंद में रहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। ज्ञान गंगा को सिर पर रखने वाला जीव शिव स्वरूप होता है, कृतार्थ होता है। गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। भगीरथ राजा का वंश बढ़ा। आगे चलकर श्रुत, नाव, सिंधु द्वीप और अयुतायु इस वंश में हुए। इस वंश में ऋतुवर्ण का राजा हुआ है। ऋतुवर्ण नामक राजा हुआ है। उसका पुत्र सर्वकाम का पुत्र सुदास, और सुदास का पुत्र कलमाशांग्री का अस्मक नाम का राजा हुआ। अस्मक का मूलक और उसका पुत्र नारी कवच हुआ। इस वंश में दशरथ, एडबीज और विश्वसह राजा हुए। विश्वसह के बाद खटपांग राजा हुए। खटपांग राजा को मृत्यु की खबर पहले से ही हो गई थी। राजा सावधान हो गए और आदि नारायण का ध्यान करते हुए कृतार्थ हुए। खटबांग राजा के वंश में दिलीप राजा हुए। दिलीप राजा ने गाय माता की बहुत सेवा की। एक गौमाता की रक्षा के लिए दिलीप राजा ने सिंह को
अपने शरीर का भाग दिया था। उन्होंने सिंह से कहा कि मुझे मारकर तुम खा जाओ और इस गाय को छोड़ दो। राजा दिलीप को गौ माता ने आशीर्वाद दिए थे। दिलीप राजा के पुत्र का नाम रघु। रघु महाज्ञानी, महान वीर, अति उदार राजा था। रघु राजा ने एक बार सर्व दक्षिणा नामक एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ में उसने अपने पहने हुए वस्त्रों के सिवाय सर्वस्व दान दे दिया था। रघु राजा की कीर्ति बहुत बढ़ी और सूर्य नाम के स्थान पर इस वंश को रघुवंश नाम दिया था। इस तरह से नवम स्कंद का 41वां भाग सूर्यवंश राजा अम्बरीश की कथा आज यहाँ विश्राम लेती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।